Hello and welcome, dear viewers. Today we will discuss an important topic in P block elements, that is preparation of sulfuric acid by contact process. आज हम प्रिपरेशन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. So first I will give a brief introduction about sulfuric acid. ये जो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा है, it is also referred to as king of chemicals. और ये जो मेथड हम जिस मेथड से प्रिपेयर करेंगे कॉन्टैक्ट मेथड से, इट इज़ वन ऑफ द कमर्शियल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी प्रिपरेशन जो होती है या वर्ल्ड वाइड जो सप्लाई होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, वो इसी मेथड से बनता है. दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं. तो इस मेथड में हमारे पास एक प्लांट होता है, जिस प्लांट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उनके थ्रू स्टार्टिंग कंपोनेंट को फिर आगे जाके फिर कन्वर्ट किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट में जो आपको चाहिए होता है. सो बेसिक चीज़ जो आपने याद रखनी है, दैट इज जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इट्स ऑफन रेफर्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स एंड इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. आप जो सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर इट इन लेबोरेटरी, बट लेबोरेटरी प्रिपरेशन में ये है कि वहाँ क्वांटिटी जो है, यू विल गेट मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड यू प्रिपेयर दियर. सो कमर्शियल सिंथेसिस में वर्ल्ड वाइड यूजेज के लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर होता है वो होता है बाय दिस कॉन्टैक्ट प्रोसेस. सो आई विल कम टू द पॉइंट, ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर कैसे होता है. नंबर फर्स्ट, हमारे पास एक प्लांट है जिस प्लांट के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है. तो इस प्लांट में बेसिक जो पहला स्टेप है, पहला जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज पाइराइट बर्नर. इसका फंक्शन बताता हूँ मैं आपको. पाइराइट बर्नर फॉलोड बाय डस्ट चैम्बर और साथ में लगे होते हैं कूलर्स. दिस इज कूलर. और नेक्स्ट स्टेप में स्क्रबर है और यहाँ पे फिर आपका ड्राइंग टावर आ गया, फिर आर्सेनिक प्यूरीफायर, टेस्टिंग बॉक्स, कन्वर्टर एंड लास्ट पे होगा आपका एब्जॉर्प्शन टावर. सो आई विल वन बाय वन एक्सप्लेन देयर फंक्शंस कि इनकी क्या फंक्शंस होती है, किसकी क्या फंक्शन होती है. वन बाय वन आई विल लेट यू नो. सो नंबर फर्स्ट जो है आपका पाइराइट बर्नर. देखो बेटा, इनिशियली जो आपको कंपोनेंट चाहिए होता है, इनिशियली स्टार्टिंग मटेरियल जो आपको चाहिए होता है, दैट इज जहाँ से आप सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हो. सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करना है तो हमें चाहिए सल्फर का सोर्स, या तो खुद ही सल्फर चाहिए जिस सल्फर को हम बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं. सो नंबर फर्स्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे, दैट इज पाइराइट बर्नर. दैट इज पाइराइट बर्नर. ये जो पाइराइट बर्नर होता है आपका, इस पाइराइट बर्नर में हम सल्फर या सल्फर के सोर्स को बर्न करते हैं टू गेट सल्फर डाइऑक्साइड, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड इज द इनिशियल रिएक्टेंट यू नीड. तो आपको इनिशियली जो कंपोनेंट चाहिए, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड. आपको चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड ताकि ये रिएक्शन इनिशिएट हो जाए, आगे चले. सो पाइराइट बर्नर का फंक्शन होता है कि जो आपका सल्फर है, इस पाइराइट बर्नर में हम सल्फर या सल्फर के सोर्स को बर्न करते हैं टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. तो ये इनिशियल कंपाउंड है जहाँ से आपको शुरुआत करनी है. तो ये जो सल्फर और ऑक्सीजन, या जो सल्फर को हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट ऑल हैपेंस इन दिस पाइराइट बर्नर. तो ये इसका फंक्शन आ गया पाइराइट बर्नर का. अब जो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ पाइराइट बर्नर में, आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम एयर के साथ मिक्स करके, ध्यान रखना है आपने, पाइराइट बर्नर की फंक्शन है कि यहाँ पे हम सल्फर को बर्न करते हैं या आयरन पाइराइड्स को, जैसे फेरस सल्फाइड, तो उसको बर्न करके हम सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाते हैं. तो मैंने यहाँ पे आपको शो किया कि सल्फर को बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे. अब जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमें मिली, इसको हम एयर के साथ मिक्स करके एक स्ट्रीम बनाते हैं, फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम बनाते हैं, और उस स्ट्रीम को आने देते हैं डस्ट चैम्बर में, जो इसका अगला पोर्शन होता है, डस्ट चैम्बर. इस डस्ट चैम्बर का काम क्या होता है? ये जो डस्ट चैम्बर है आपका, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ फर्स्ट स्टेप में, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, कुछ हैवी इम्प्योरिटीज़ हो सकती है इसमें, तो वो आ जाती है डस्ट चैम्बर में.
अब जो हैवी इम्प्योरिटीज़ है वो इस डस्ट चैम्बर में, या डस्ट जो होता है साथ में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जो डस्ट होता है वो यहाँ पे इस डस्ट चैम्बर में सेटल डाउन होता है। सो पहले हमने देखा पाइराइड बर्नर और सेकंड जो है हमने देखा डस्ट चैम्बर। तो डस्ट चैम्बर में कुछ हैवी इम्प्योरिटीज जो है वो सेटल डाउन हो जाती है। डस्ट चैम्बर में हैवी इम्प्योरिटीज सेटल डाउन होती है। इसके बाद अब यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड पहुँचा, इसमें से हैवी जो इम्प्योरिटीज है वो रिमूव होगी। नंबर नेक्स्ट स्टेप जो हम देखेंगे, इसके बाद ये गैस जो है सल्फर डाइऑक्साइड इट विल गो इनटू कूलर, ये जाएगा कूलर में। उससे पहले एक बात, पाइराइड बर्नर को छोड़ के डस्ट चैम्बर से लेके टेस्टिंग बॉक्स तक, तो इस यूनिट को आप नाम देते हो प्यूरिफाइंग यूनिट। दिस इज रेफर्ड टू एज प्यूरिफाइंग यूनिट। यू नीड रिमेंबर, जो हमारा डस्ट चैम्बर है, स्क्रबर है, ड्राइंग टावर है, आर्सेनिक प्यूरिफायर है, यहाँ टेस्टिंग बॉक्स जो है हमारा, दीज आर रेफर्ड टू एज प्यूरिफाइंग यूनिट्स। इसे हम कॉमनली कलेक्टिवली वी कॉल इट एज प्यूरिफाइंग यूनिट। इसका काम यही होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो पहले स्टेप में बना उसको प्यूरिफाई करना। नंबर नेक्स्ट, जो डस्ट चैम्बर का मैंने आपको बता दिया फंक्शन। इसके बाद है यहाँ पे कूलर। इस कूलर का काम क्या है? ये जो कूलर आपका है, क्योंकि गैस जो प्रोड्यूस होती है दैट इज प्रोड्यूस्ड एट हाई टेम्परेचर बाय बर्निंग, तो इस वजह से उस गैस का शायद टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसको थोड़ा सा कूल किया जाता है। कोई थोड़ा सा ठंडा इतना नहीं कि नेगेटिव टेम्परेचर पे ले आए, माइनस पे ले आए हम, या फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ले आए, इसे कूल किया जाता है बाय पासिंग थ्रू दिस कूलर। ये कूलर जो है इसको ठंडा कर देता है। तो इस कूलर का यही फंक्शन है। ये गैस को अबाउट 315 केल्विन पे ना, जो 315 केल्विन का टेम्परेचर है वहाँ पे उसको ये थोड़ा सा कूल करता है, टेम्परेचर लोअर डाउन करता है। इसके बाद ये गैस चला जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ बना, यहाँ पास हुआ, कूलर के थ्रू पास हुआ, अब जाएगा कहाँ? स्क्रबर। ये जो स्क्रबर होता है ये क्या होता है? जो आपका स्क्रबर होता है इसकी फंक्शन क्या है? क्योंकि स्क्रबर के ऊपर मैंने दिखाया हुआ है कि वाटर फ्लो करता है। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, पहले स्टेप पे हमने सल्फर डाइऑक्साइड बना, वो अब तक हमारे पास है। जो हमारे पास ये स्क्रबर है इसकी फंक्शन क्या है? अब जो कूलर के थ्रू गैस पहुंचेगी स्क्रबर में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो स्क्रबर में पहुंच गई, तो इसका काम क्या होता है? जो स्क्रबर है इसके ऊपर फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर पास की जाती है सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर। जो सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम पड़ जाती है तो इस सल्फर डाइऑक्साइड में कुछ सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है, और वो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो है बच्चों वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे और जो गैस है वो थोड़ा सा प्योर और हो जाएगा। जो इम्प्योरिटी है जैसे वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी वो यहाँ पे रिमूव हो जाती है, किसमें? स्क्रबर में। तो स्क्रबर का फंक्शन जो है दैट इज टू डिजोल्व दोज इम्प्योरिटीज विच आर सॉल्युबल इन वाटर, वो यहाँ पे सॉल्युबलाइज होंगी और इसके बाद ये गैस जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड इट विल पास टू नेक्स्ट स्टेज। ये नेक्स्ट स्टेज में जाएगा जहाँ पे है ड्राइंग टावर। अब ये ड्राइंग टावर का काम क्या है? क्योंकि आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस के ऊपर अभी अभी पानी का स्प्रे किया ताकि उसमें से वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाए। अब जो हमारे पास जो ड्राइंग टावर है इसका फंक्शन है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से आके यहाँ आ गई ड्राइंग टावर में, इसमें कुछ मॉइस्चर का कंटेंट होगा, जैसे वाटर वेपर हो सकता है। उस वाटर वेपर को सोखने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, बिकॉज इट्स ए ड्राइंग एजेंट। हम इसको ड्राइंग एजेंट भी बोलते हैं। मॉइस्चर सोख लेगा ये जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस था। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, पहले में बना सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ भी सल्फर डाइऑक्साइड उसकी इम्प्योरिटीज रिमूव होगी। उसके बाद यहाँ पे भी कूलर के थ्रू उसका टेम्परेचर लोअर डाउन किया गया, स्क्रबर में वो इम्प्योरिटीज रिमूव हुई जो वाटर सॉल्युबल थी। नेक्स्ट फॉलोड बाय ड्राइंग टावर। ड्राइंग टावर की ये फंक्शन है कि ड्राइंग टावर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कुछ मॉइस्चर होगा, उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए ड्राइंग टावर में डाला जाता है। नेक्स्ट, ये जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड इट विल पास ऑन टू आर्सेनिक प्यूरिफायर। कहाँ जाएगा? आर्सेनिक प्यूरिफायर में।
अब आप बताओगे आर्सेनिक प्यूरीफायर का क्या फंक्शन है? सो आई विल एक्सप्लेन। आर्सेनिक प्यूरीफायर जो है इसका फंक्शन ये है कि कुछ इम्प्योरिटीज जो है, कुछ इम्प्योरिटीज जैसे कि आर्सेनिक ऑक्साइड, याद रखना बच्चे, आर्सेनिक ऑक्साइड दैट इज AS2O3, ये आर्सेनिक ऑक्साइड है। अब सल्फर डाइऑक्साइड में कुछ आर्सेनिक इम्प्योरिटीज होती है जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड को, इसको ट्रैप करना, क्योंकि यहाँ पे ये शेल्स बने होते हैं आर्सेनिक प्यूरीफायर में, और इसमें जो बेसिक कंपोनेंट होता है दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड इस आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी को, जो गैसेस इम्प्योरिटी होती है, इसको ट्रैक करता है या इसको ट्रैप करता है। सो ये फंक्शन है आर्सेनिक प्यूरीफायर का, टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड, दैट्स व्हाई आर्सेनिक प्यूरीफायर इज यूज्ड। नेक्स्ट ये गैस जाएगा टेस्टिंग बॉक्स में। अब टेस्टिंग बॉक्स में जब जाएगा तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बट इम्पोर्टेंट चीज़ एक है कि टेस्टिंग बॉक्सेस जो है हमारे, ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। जो टिंडल इफेक्ट होता है कि अगर आप एक डार्क रूम में क्लियर सोल्यूशन लेते हो और व्यू करते हो उसको एट राइट एंगल्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इट विल अपीयर क्लियर और ट्रांसल्यूसेंट। और जब आप इसी क्लियर सोल्यूशन को व्यू करते हो एट राइट एंगल्स, तो ये आपको दिखेगा डार्क। कोलाइडल सोल्यूशन में आपने देखा होगा जब राइट एंगल्स पे व्यू करते हैं, इट अपीयर्स, इट शोज अ ब्राइट ग्लो ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड एज ब्राइट ऑपल्सेंस, तो वो शो करेगा। अब टेस्ट बॉक्सेस का काम क्या है? जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस गई, ये फाइनल स्टेप है, सो यू नीड टू रिमेंबर, ये फाइनल स्टेप है। इस फाइनल स्टेप में क्या हो जाता है, इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, इसको आने दिया जाता है टेस्टिंग बॉक्सेस में। अब इस टेस्टिंग बॉक्स को फिर व्यू किया जाता है एट राइट एंगल्स। हम देखते हैं राइट एंगल, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और मैं व्यू करता हूँ इसको एट राइट एंगल्स। अगर मुझे कोई लाइट का ग्लो नज़र आ गया, कोई ब्राइट लाइट नज़र आ गई या लाइट का सोर्स दिखा, तो मैं क्या समझूंगा कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इट इज़ स्टिल इम्प्योर, क्योंकि डिस्पर्शन करेगा इस लाइट का, मतलब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है और मैं व्यू कर रहा हूँ एट 90 डिग्री, तो मुझे लग रहा है कि डार्क है। अगर मुझे लगा डार्क है तो सोल्यूशन क्लियर है, जो सल्फर डाइऑक्साइड का गैस है ये अभी तक क्लियर है। लेकिन अगर मुझे कोई ग्लो नज़र आ गया, कोई लाइट नज़र आ गई अंदर से जब मैं व्यू कर रहा हूँ इसको, तो मैं समझूंगा अभी जो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा है दैट इज़ इम्प्योर, इट्स बेस्ड ऑन टिंडल इफेक्ट। सो ये टेस्टिंग बॉक्स का फंक्शन है। ये आपको शो करेंगे कि इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस में क्या अभी कोई इम्प्योरिटी बची है कि ये प्योर हो गया। और इसके बाद जब यहाँ पे हमें फाइनल क्लू मिल जाता है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इट इज प्योर, तो ये गैस आगे पास होता है बेटा कन्वर्टर में। इस कन्वर्टर की एक खास बात होती है, इट इज फिटेड विथ कैटलिस्ट। ये कन्वर्टर जो है आपका, इट इज फिटेड विथ कैटलिस्ट। इसमें कैटलिस्ट होता है दैट इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड हम यूज करते हैं, या प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, यू नीड टू रिमेंबर द नेम। या तो प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस यूज करते हैं या यूज करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड, बट वी प्रेफर वेनेडियम पेंटॉक्साइड बिकॉज वेनेडियम पेंटॉक्साइड को हम इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज जो हमारा प्लांट होता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड से थोड़ा सा इसको खतरा रहता है, ठीक है ना, दे में करोड़ द प्लांट। जो एस्बेस्टॉस है, एस्बेस्टॉस जो है दैट इज हाईली एक्सपेंसिव है, हाईली एक्सपेंसिव एंड दैट में काज करोडिंग ऑफ द प्लांट, वो प्लांट में करोजन कॉज कर सकता है। इस वजह से प्रेफर करते हैं हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटेलिस्ट को। तो इस फेज में क्या होता है मैं आपको शो करूंगा। डस्ट चैम्बर के बाद हम आ गए थे कूलर पे, कूलर के बाद हम चले गए स्क्रबर पे, नेक्स्ट ड्राइंग टावर था, और नेक्स्ट इसका था टेस्टिंग बॉक्स, सॉरी आर्सेनिक प्यूरीफायर, आर्सेनिक प्यूरीफायर, और इसके बाद में था टेस्टिंग बॉक्स। तो बेटा आपने याद रखना है, ये जो पायराइट बर्नल है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ,
इन सारे यूनिट्स में एक ही चीज़ होगी, दैट इज इन सारे यूनिट्स में एक ही चीज़ होगी, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें क्या हो गया? प्यूरिफिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। दैट इज वाई दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ प्यूरिफाइंग यूनिट। इसे कलेक्टिवली हम बोलते हैं एक प्यूरिफाइंग यूनिट। क्लियर? सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम टुवर्ड्स दिस कन्वर्टर। ये कन्वर्टर का फंक्शन क्या होता है, कन्वर्टर का काम क्या होता है? तो कन्वर्टर का जो काम होता है, जो कन्वर्टर काम करेगा, दैट इज, यहाँ पे रब करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं। सो कन्वर्टर का काम क्या होता है? अब हमारे पास 8वां आ गया कन्वर्टर। ये कन्वर्टर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस अभी तक प्योर आ गई इसमें, उसको कन्वर्ट करेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में। यू नीड टू रिमेंबर, ये इसको कन्वर्ट करेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इसका मतलब जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्योर गैस आ गई इनके थ्रू, ये जो कंपोनेंट्स हैं इन्होंने प्योरीफाई किया सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे पास, हम इसको कन्वर्ट करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्टर में कन्वर्ट किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड बाय यूजिंग कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड। और वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, मैंने पहले ही कहा आपको, क्योंकि हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड चाहिए। फेवरेबल कंडीशंस होती है, दोज आर डिराइव्ड फ्रॉम लीच-एटलियर प्रिंसिपल। अगर आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड चाहिए तो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन पे कैसे दोगे जोर? आपको लीच-एटलियर बोलता है कि अगर आपने फॉरवर्ड रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, अगर आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड ही चाहिए, तो आपको हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेनी पड़ेगी, आपको कैटलिस्ट की ज़रूरत लेनी पड़ेगी, आपको प्रेशर जो है वो 1 से 2 बार का रखना पड़ेगा। वो फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। नहीं, हम इस रिएक्शन में एक चीज़ देख रहे हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका वापस भी जा सकता है। अगर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वापस चला गया तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बन सकता। तो इस वजह से फेवरेबल कंडीशंस इसके लिए डिराइव की जाती है फ्रॉम लीच-एटलियर प्रिंसिपल। एंड नंबर लास्ट जो पार्ट है आपका, दैट इज एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर, तो एब्जॉर्प्शन टावर की फंक्शंस क्या होती है? देखो बच्चों, एब्जॉर्प्शन टावर की फंक्शंस क्या होती है? ये एब्जॉर्प्शन टावर जो है इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को, इस सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे आपको मिला सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड पास होगा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टावर में, और इस एब्जॉर्प्शन टावर में थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है। क्यों? ताकि हमें ओलियम मिले, बिकॉज मेजर क्वांटिटी में सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा, बस सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ी सी क्वांटिटी ली जाती है ताकि इसको ओलियम में कन्वर्ट किया जाए। तो एब्जॉर्प्शन टावर में क्या है, आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये मिक्स होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जब ये मिक्स होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आपको कंपाउंड एक मिलेगा H2S2O7। दिस इज रेफर्ड एज ओलियम। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में, आई विल रिकॉल वंस मोर, फर्स्ट स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, यहाँ भी प्यूरिफाई हो रहा है, इन यूनिट्स में टेस्टिंग बॉक्स तक प्यूरिफाई हो रहा है वही सल्फर डाइऑक्साइड। कन्वर्टर में सल्फर डाइऑक्साइड को हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया बाय द हेल्प ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। और नंबर नेक्स्ट जो आप देखोगे, इसके बाद एब्जॉर्प्शन टावर में जब सल्फर ट्राइऑक्साइड जाता है, जब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जाता है एब्जॉर्प्शन टावर में, वहाँ कंबाइन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू प्रोड्यूस ओलियम। दिस ओलियम इज कॉल्ड एज हॉट फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ऑलवेज हॉट, इट इज रेफर्ड एज हॉट फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और ये ओलियम जब प्रोड्यूस होता है इसे हम बोलते हैं हॉट फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद आपको चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड दैट्स प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूशन ऑफ दिस ओलियम। आई विल शो द रिएक्शन। और लास्ट में क्या करते हैं हम, H2S2O7, ये ओलियम है, इसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट कैसे होता है? शाबाश, बाय एडिंग वाटर। जब हम वाटर ऐड करेंगे तो ये डाइल्यूट होगा एंड दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं यहाँ पे
लिखता हूँ, इसको हम वाटर ऐड करेंगे एंड वी विल गेट H2SO7 प्लस वाटर, वी विल गेट ट्वाइस H2SO4। तो ये कंपोनेंट है जो आपको चाहिए था। दिस इज व्हाट यू नीडेड टू प्रिपेयर एंड इज प्रिपेयर्ड बाय दिस कॉन्टैक्ट प्रोसेस थ्रू दिस प्लांट। होप you will understand this. For any problems you can drop your suggestions in my inbox. Thank you very much.